अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाते हैं कद्दू की सब्ज़ी या लौकी की सब्ज़ी। आप अपनी लैंग्वेज में इसे जो भी कहते हैं। कद्दू की सब्ज़ी मैंने बनाई है गोश्त के साथ, बहुत ज़्यादा यमी बनेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरे पास प्याज है 2 से 3 अदद, साथ में लहसुन, टमाटो थे 2 अदद, सब्ज़ मिर्चें हैं, गोश्त है मटन का जिसे मैंने अच्छे से वॉश कर लिया। कद्दू को मैंने पील करने के बाद वॉश किया और इसके छोटे छोटे पीसेस कर लिए। अब हम कुछ कुकर के अंदर रखते हैं गोश्त को पकने के लिए। कुकर में ये जल्दी बन जाता है, इसीलिए मैं इसमें बनाऊंगी। 1.5 kg के करीब है मेरे पास गोश्त। इसमें ऐड किया लहसुन, प्याज, टमाटो और सब्ज़ मिर्चें। सब्ज़ मिर्चें इसमें ज़्यादा अच्छी लगती हैं, रेड चिली कम ऐड करनी है। अगर इसके अंदर रेड चिली ज़्यादा हो तो इसका कलर ब्लैक सा बन जाता है। और इसी के साथ इसमें स्पाइसेस ऐड करते हैं, जिसमें मेरे पास है 1 टेबल स्पून रेड चिली, 1 टेबल स्पून सॉल्ट और इसी के साथ 1 टेबल स्पून हल्दी पाउडर। आपने अपनी ज़रूरत के मुताबिक ऐड करने हैं, कम ज़्यादा होंगे तो बाद में चेक कर लेंगे। और इसी के साथ साबुत मसाला जात में मेरे पास है 1 पीस दालचीनी का और 1 पीस बड़ी इलायची। इसके साथ गोश्त की स्मेल ख़त्म हो जाती है। 1 मग पानी ऐड किया। कुकर को स्टीम पे रख देंगे 20 मिनट्स के लिए और फिर चेक कर लेंगे कि गोश्त गला होगा या नहीं। तो देखिए मैंने इसे 20 मिनट के बाद चेक किया था, लेकिन उस टाइम पे ये अभी कच्चा था। फिर मैंने इसे 10 मिनट्स की अगेन स्पीड दी, तो ये इस टाइम पे अच्छे से गल चुका है। इसे मैं आपको नाइफ़ के साथ चेक करके दिखाती हूँ। ये देखिए इजीली टूट रहा है। अब हम इसकी भुनाई कर लेते हैं, लेकिन मैंने कुकर में नहीं करनी क्योंकि इसके अंदर रखना है गोश्त को गलने के लिए। तो एक अदद देगची लेते हैं, जिसके अंदर हम इसे उल्टा लेंगे। इसके अलावा अगर आप चैनल पे नए हैं तो मेरी बाकी वीडियोस को भी वॉच कीजिए। आपको वीडियो कैसी लगी है आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है। अब इसमें ऐड करते हैं ऑयल, तकरीबन हाफ कप। बहुत ही अच्छे से इसकी हमने भुनाई करनी है, गोश्त की स्मेल बिल्कुल भी ना आए। बहुत ज़्यादा यमी बनेगा, आपने इसे मस्ट ट्राई करना है। अब हम कुकर के अंदर कद्दू को गलने के लिए रख देते हैं। हाफ मग के करीब पानी ऐड करेंगे क्योंकि कद्दू ने भी पानी छोड़ देना होता है। कद्दू मेरे पास तकरीबन 2 kg है, 2 to 3 kg, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं। इसे हम सिर्फ 5 मिनट की स्टीम देंगे। 5 मिनट के अंदर ये बहुत अच्छे से गल जाएगा। जब तक इसे स्टीम आती है उतनी देर के अंदर हम भुनाई करते हैं गोश्त की। बहुत ज़्यादा ये यमी बनता है, आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है। इसके अलावा अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको मेरे चैनल के ऊपर इसके अलावा और भी बहुत ज़्यादा वीडियोस मिलेंगी, जैसा कि मेहंदी डिज़ाइंस की, ड्रेसेस डिज़ाइंस की, आप उन्हें भी वॉच किया करें। तो ये देखिए तकरीबन इससे 15 मिनट्स का टाइम लगा है। बहुत ही अच्छे से ये भुन चुका है, इसने ऑयल छोड़ दिया है। गोश्त तभी अच्छा लगता है जब उसने ऑयल छोड़ा हो, और बहुत यमी इसके अंदर से खुशबू भी आ रही है। आपने भी इसी तरह से इसकी भुनाई करनी है। इस टाइम पे मैंने खा भी लेना होता है, आप भी मेरी तरह खा लिया करें। तो ये देखिए अब हम चेक करते हैं कद्दू को। मेरे पास कद्दू भी गोल वाले थे, हमारे इलाके में यही यूज़ होते हैं। ये अच्छे से गल चुका है, मैं आपको चेक करवाती हूँ, लेकिन हमने इस तरह इसे नहीं बनाना। अब इसे मैश कर लेते हैं। मुझे पीसेस वाला कद्दू अच्छा नहीं लगता। आप किस तरह बनाते हैं आपने मुझे कमेंट में बताना है। मैश किया हुआ ज़्यादा मज़े का लगता है। तो इसे मैशर की हेल्प से मैंने अच्छे से मैश कर लेना है। ये बहुत ही अच्छे से गला हुआ है, इसने ईजिली मैश हो जाना है। ये देखिए इसमें पानी भी बहुत कम है, पानी भी इसी टाइम पर ड्राई कर लेंगे। नीचे फ्लेम ऑन है और इसे मैं अच्छे से मैश कर रही हूँ। ये देखिए अच्छे से मैश हो चुका है। पानी मैंने इसी टाइम पे ड्राई कर लेना है, क्योंकि बाद में गोश्त में ऐड करने के बाद ड्राई करना मुश्किल होता है। आपने इसी तरह इसे मैश करना है। अगर पहले मैश करके नहीं बनाते तो मेरे स्टाइल में ज़रूर बनाइएगा। मैश किया हुआ ज़्यादा मज़े का लगता है, मुझे पीसेस अच्छे नहीं लगते। तो ये देखिए गोश्त में हमारा भुना हुआ है। अब इसके अंदर कद्दू को ऐड कर लेते हैं और फिर बहुत ही अच्छे से इसकी भुनाई करेंगे। इतनी अच्छे से इसकी भुनाई करनी है कि इसके ऊपर ऑयल नज़र आता हो। अगर कम होगा तो हम ऑयल और ऐड कर लेंगे। आपको वीडियो कैसी लगी आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है। इसके अलावा आप मेरे चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट के अंदर जाइएगा, आपको वहाँ पर सभी सेपरेटेड वीडियोस मिलेंगी। आप उन्हें वहाँ से इजीली वॉच कर सकते हैं, मेरी बाकी वीडियोस को भी।
तो ये देखिए कद्दू बहुत ही अच्छे से भुन चुका है, बहुत ज़्यादा यम्मी लग रहा है। अब हम इसके अंदर ऐड करते हैं पिसा हुआ गरम मसाला। मुझे इसके अंदर सब्ज़ धनिया अच्छा नहीं लगता और इसका कलर भी ये वाला येलो ही अच्छा लगता है। अगर इसके अंदर रेड चिली ऐड कर लें तो वो बहुत ज़्यादा रेड या ब्लैक सा कलर इसका आ जाता है, इसलिए ज़्यादा इसके अंदर ग्रीन चिली ऐड करनी है। ये मेरे पास है पिसा हुआ गरम मसाला, ज़रा खुले हाथों के साथ ऐड करना है क्योंकि इसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है। कद्दू हमारा रेडी हो चुका है। आप इस स्टाइल में ट्राई कीजिए और इंजॉय कीजिए। अल्लाह हाफिज़।